तो अमेरिका को किस तरीके से दहलाने की कोशिश हुई, तस्वीर आपने देखी है, किस तरीके से लोगों की जान ली गई है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच अमेरिकी जांच एजेंसी FBI कर रही है। और अब तक जांच में क्या क्या मिला है वो जरा समझ लीजिए, क्योंकि इससे काफी हद तक ये समझ आएगा कि पूरी प्लानिंग के तहत अमेरिका को दहलाने की यहां पर कोशिश हुई और इसमें काफी हद तक वो सफल भी रहा। विस्फोटक, बंदूक, पाइप बम, रिमोट और ISIS का झंडा भी बरामद हुआ है। और जो ये आतंकी है जिसे ढेर किया गया है वो ISIS संगठन से उसका जो जुड़ाव है वो निकलकर सामने आया है। इसमें सवाल ये कि क्या ISIS एक बार फिर से सर उठा रहा है। तो देखिए, सुपर पावर पर हुए इस आतंकी हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल TB त्यागी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। 1 जनवरी 2025 को यानी कि न्यू ईयर्स डे पे अमेरिका में 2 आतंकी हमले हुए, एक सिंबॉलिक और एक हॉरिफिक। जो हॉरिफिक हमला था उसमें शमशुद्दीन नाम का एक व्यक्ति जो 42 साल का था, अमेरिका के टेक्सास का सिटीजन था और अमेरिका की मिलिट्री में रह चुका था। उसने एक ट्रक को जश्न मनाते हुए लोगों पे चढ़ा दिया। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, यानी कि वो और भी लोगों को मारना चाहता था। उसमें IED यानी कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस एक एक्सप्लोड हुआ, 2-3 रखे मिले, ISIS का फ्लैग मिला। यानी कि ये किसी सिंगल व्यक्ति का काम नहीं बल्कि ये ISIS का ही काम है और ये अमेरिका के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। तो ट्रक में हथियार मिले, कहां तक तार जुड़े हैं ये भी जरा हम आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रक के जरिए हमला किया गया हो। सबसे पहले बात 2 जनवरी यानी कि आज की कर लेते हैं। लास वेगास में ट्रम्प के होटल के बाहर यहां पर विस्फोट किया गया और धमाके के ड्राइवर की मौत हो गई है। इस धमाके में ड्राइवर की मौत की खबर, जबकि 7 लोग घायल हो गए। और साइबर ट्रक से मोटरार और घातक हथियार जो हैं वो मिले हैं। इसके अलावा अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में आतंकी हमला 1 जनवरी को यानी कि कल हुआ और न्यू ईयर मना रहे लोगों को ट्रक ने रौंद दिया। लोग खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। इसी दौरान ट्रक तेजी से आता है और लोगों को रौंदता हुआ चला जाता है। जिस आतंकी हमले में 15 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए। अब बात 25 दिसंबर की कर लेते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर में उसी तर्ज पर ट्रक से कुचलने की कोशिश हुई और जर्मनी के मैग्डेबर्ग में लोगों को कुचला गया। क्रिसमस का दिन था और क्रिसमस बाजार में लोगों की भीड़ लगी हुई थी और इसी दौरान यह हमला होता है। सऊदी डॉक्टर ने इस वारदात को अंजाम दिया। हादसे में 5 लोगों की जान उस वक्त भी गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, क्योंकि भारी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा थे, क्योंकि क्रिसमस का मौका था और इस दौरान इस आतंकी हमले को अंजाम क्रिसमस के दौरान भी दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इधर विश्व भर में अमेरिका की पहचान सुपर पावर के रूप में है। वो सुपर पावर जो दूसरे मुल्कों की रक्षा करता है, लेकिन वो आज अपने ही घर में कमजोर पड़ रहा है। क्या वो अपने ही देश की रक्षा करने में असक्षम होता जा रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आपको समझाते हैं। ही दिन में अमेरिका में 3 हमले हुए। 3 हमलों से अमेरिका दहल उठा। न्यूयॉर्क के क्लब में हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर 11 लोगों को गोली मारी। तो वहीं न्यू ऑर्लियंस में नए साल के जश्न के दौरान टेरर अटैक हुआ। इसके साथ ही तीसरा धमाका हुआ लॉस वेगास में, जहां एक कार में धमाका कर ट्रम्प को डराने की कोशिश की गई। तस्वीर लॉस वेगास की है, जहां एक होटल के बाहर एक कार खड़ी थी, लेकिन तभी उसे टारगेट कर उसमें धमाका कर दिया जाता है। धमाका इतना तगड़ा था कि होटल के चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है। ये धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब आज से मात्र 18 दिन बाद अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उनकी शपथ से पहले अमेरिका को दहलाने की जहां एक तरफ साजिश रची जा रही है, तो वहीं ट्रंप को डराने की कोशिश भी हो रही है। न्यू ऑर्लियंस में हुए आतंकी हमले के बाद ट्रंप के होटल के बाहर विस्फोट हुआ। धमाका डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर हुआ। ये ब्लास्ट टेस्ला साइबर ट्रक में हुआ, जिसमें 1 की मौत हुई और 7 लोग घायल हो गए। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये धमाका ट्रंप को टारगेट कर किया गया? इसकी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ
जिस ट्रक में धमाका हुआ वो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की है। ऐसे में मस्क ने आतंकी हमले की आशंका जताते हुए सफाई दी। ट्रम्प टावर में हुए ब्लास्ट से हमारी कार का कोई मतलब नहीं है, ये एक आतंकी हमला हो सकता है। साइबर ट्रक विस्फोट के लिए किराए पर लिया गया था। कार के पीछे रखे पटाखों या बम की वजह से धमाका हुआ हो। टूरो कंपनी ने किराए पर दिया, शायद वो भी इसमें शामिल हो। साइबर ट्रक में मौजूद थे कई विस्फोटक पदार्थ। टेस्ला की पूरी सीनियर टीम विस्फोट की जांच कर रही है। अमेरिका में एक के बाद एक हुए 3 धमाकों पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, हमारा देश एक आपदा है, पूरी दुनिया में हंसी का पात्र है। ऐसा तब होता है जब आपके पास खुली सीमाएं होती है। बाइडेन सरकार का अस्तित्वहीन नेतृत्व, नाकामी और कमजोरी इसका कारण है। बाइडेन ने अपना पूरा समय राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने में गंवाया। बाइडेन सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। बाइडेन, डेमोक्रेटिक पार्टी और FBI पूरी तरह नाकाम है। वो अक्षम और भ्रष्ट हैं। ट्रंप के आरोपों के बाद सवाल उठता है कि क्या सुपर पावर अमेरिका, जो दूसरे मुल्क की रक्षा करता है, वो अपने ही घर में कमजोर पड़ रहा है, अपने ही देश की रक्षा करने में असक्षम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, अमेरिका की बात अब बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। लगातार देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हिंदुओं का, अल्पसंख्यकों का हक छीना जा रहा है। और एक बार फिर से यूनूस सरकार ने जो फरमान सुनाया है, इससे साफ नजर आ रहा है कि नौकरी जिहाद की को लेकर जो लगातार प्लानिंग की जा रही थी, उससे लेकर देखिए, जहां एक तरफ गुस्सा लोगों का देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ सरकारी नौकरी को लेकर हिंदुओं की नो एंट्री, पूरी तरीके से यहां पर एंट्री पर रोक लगा दी गई है। क्या है ये पूरी खबर, आपको आगे जानकारी देंगे। तो यूनूस सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर से उजागर हुआ है। बांग्लादेश गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर सरकारी नौकरी में हिंदुओं की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। सिविल सेवा परीक्षा से छात्रों को बाहर कर दिया गया है और इसे लेकर अब बांग्लादेश में जबरदस्त तरीके से हिंदुओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अगस्त की तारीख बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समाज के लिए मुसीबत बनकर आई, क्योंकि उसके बाद से ही अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ जब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। यही वो तारीख है जिसके बाद से ही हिंदू समुदाय ने हिंसा का दंश झेला। उनके खिलाफ साजिशों के हथकंडे बुने जा रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस का ये कट्टरपंथी रंग ही है कि वो अल्पसंख्यकों को सताने से बाज नहीं आ रहे। कभी नौकरी पेशा लोगों से जबरन इस्तीफा लिया जाता है तो कभी पुलिस में उनकी भर्ती पर रोक लगा दी जाती है। और अब नए आदेश के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं की सरकारी नौकरी में ही नो एंट्री कर दी गई है। 43वीं सिविल सेवा भर्ती परीक्षा को लेकर यूनिस सरकार ने एक गजट पास किया जो उनकी भेदभावपूर्ण नीतियों को उजागर करता है। इस गाइडलाइन के तहत 43वीं सिविल सेवा भर्ती परीक्षा में 168 उम्मीदवारों को बाहर किया गया, जिनमें 71 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इस गाइडलाइन का मकसद समझना मुश्किल नहीं है। मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार हिंदुओं को प्रशासनिक और सामाजिक मुख्यधारा से बाहर करने के लगातार प्रयास कर रही है। हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन ऐक्य परिषद ने इस पर सवाल उठाया है और इस बजट को तत्काल रद्द करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूनुस सरकार के इस नौकरी जिहाद वाले फरमान पर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल टीपी त्यागी क्या कुछ कह रहे हैं, वो जरा सुनिए। जेनोसाइड यह मैसेकर केवल लोगों को जान से मारकर नहीं होता, लोगों को बेरोजगार कर कर भी होता है, लोगों को भूखा रखकर भी होता है, लोगों को डर में रखकर भी होता है। और यही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है।
और हिंदुओं के साथ यहाँ तक कि पहले तो उन्हें जहाँ जहाँ वो नौकरी कर रहे हैं उन्हें नौकरी से निकाल दो, और अब ये फतवा जारी कर दो कि पुलिस की नौकरी के अंदर हिंदुओं की भर्ती नहीं की जाएगी। ये सीधे सीधे हिंदुओं के ऊपर अटैक है, और ख़ास तौर पे जो इंटेंशन दिखाई देती है वो ये कि ये भारत के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, और जिसमें केवल